क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर दो अलग शक्तियां एक साथ काम करती हैं, एक शांत और स्थिर और एक जीवंत और ऊर्जा से भरी। ये वही रहस्य है जो भारत के मंदिरों में अक्सर देखी जाने वाली मूर्ति आधी पुरुष आधी स्त्री अर्धनारीश्वर में दिखता है। ये सिर्फ मूर्त नहीं बल्कि सृष्टि का गहरा रहस्य है। नमस्ते दोस्तों, इतिबोध के पिछले वीडियो में हमने अर्धनारीश्वर को विज्ञान की नजरिए समझा था और आज हम अर्धनारीश्वर के पीछे छुपी दो फिलॉसफीज सांख्य और अद्वैत को समझेंगे। और जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तब पुरुष स्त्री का संघर्ष नहीं संवाद शुरू होता है। सांख्य दर्शन कहता है कि ये सृष्टि दो मूल तत्वों से बनी है, पुरुष और प्राकृत। सबसे पहले बात करते हैं पुरुष की। पुरुष का मतलब कोई शरीर या व्यक्ति से नहीं है, बल्कि पुरुष प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना है जो सब कुछ देखता है पर किसी क्रिया में लिप्त नहीं होता। इसमें कोई बदलाव नहीं आता। सोचिए, जब आप गुस्सा महसूस करते हैं तो गुस्सा बदल जाता है, जब आप खुशी महसूस करते हैं तो वो भी बदल जाती है। लेकिन जो इन सबको महसूस कर रहा है, क्या वो कभी बदलता है? नहीं, वही स्थिर साक्षी पुरुष है। अब आते हैं प्राकृत पे। प्राकृत का मतलब है एनर्जी, मैटर और क्रिएशन। जहां पुरुष स्थिर है वहीं प्राकृत गतिशील है। सोचना, महसूस करना, चलना, बोलना, रचना, ये सब प्राकृत के काम है। प्राकृत ही प्रकाश है, प्राकृत ही भावना है। सांख्य दर्शन इस पुरुष और प्राकृत को समझने के लिए एक पंगु अंधा न्याय के उदाहरण देता है। एक बार के लिए पुरुष को आप एक ऐसा व्यक्ति मानिए जिसके पास पैर नहीं है, जो देख तो सकता है पर चल नहीं सकता। और प्राकृत को आप एक ऐसा व्यक्ति मानिए जो देख सकता है पर चल नहीं सकता। जब ये दोनों मिलते हैं तभी जीवन की यात्रा संभव होती है। आज की भाषा में समझा जाए तो जैसे सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के अधूरा है और हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के बेकार। अर्धनारीश्वर में भगवान शिव इसी पुरुष को दर्शाते हैं जो कि शुद्ध चेतना है, और माता शक्ति इस प्राकृत को जो कि सक्रिय और सृजनशील है। इन दोनों के मिलन से ही सृष्टि उत्पन्न हो सकती। लेकिन 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने इस दर्शन को एक नए स्तर पर पहुंचाया। जहां सांख्य दो की बात करता है, शंकराचार्य ने अद्वैत यानी नॉन डुअलिटी का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि शिव और शक्ति दो अलग चीजें नहीं हैं जो जुड़ी हो, बल्कि वो एक ही सत्य के दो पहलू हैं। अपने अर्धनारीश्वर स्तोत्रम में उन्होंने बताया है कि शिव और शक्ति का मिलन शब्द और उसके अर्थ जैसा है। क्या आप शब्द को उसके अर्थ से अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बिना शब्द के अर्थ नहीं और बिना अर्थ के शब्द महज एक शोर है। जैसे सोने से बने गहने अलग दिखते तो हैं, पर मूल तत्व उनका सोना ही होता है, वैसे ही पुरुष और स्त्री दिखने में तो अलग हो सकते हैं पर उनके भीतर की चेतना एक ही है। इसलिए शंकराचार्य के लिए अर्धनारीश्वर कोई मूर्त नहीं, वो सत्य का दर्शन है। पर सवाल ये है कि इन फिलॉसफी का हमारे आज के जीवन से क्या लेना देना? बहुत बड़ा लेना देना है। अर्धनारीश्वर हमें बताता है कि हर इंसान तभी पूर्ण हो सकता है जब वो अपने अंदर के दोनों गुणों को अपना ले। शिव साइड जो कि लॉजिक, धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है, और शक्ति साइड जो हमारी भावनाएं, क्रिएटिविटी और हमारी ऊर्जा का प्रतीक है। हर इंसान तब पूर्ण बनता है जब उसके अंदर स्थिरता और सृजनशीलता दोनों हो। तो अर्धनारीश्वर का दर्शन हमें भेदभाव से ऊपर उठकर यूनिटी देखना सिखाता है। ये दिखाता है कि सृष्टि में कोई बड़ा या छोटा नहीं, बल्कि सब एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हम पुरुष हैं या स्त्री। सवाल ये है कि क्या हम अपने भीतर के अर्धनारीश्वर को जी रहे हैं?